जब भी सक्सेस की बात आती है तो सबसे पहले जो आपको सजेस्ट किया जाता है वो यही सजेस्ट किया जाता है कि अपने गोल्स को सेट करें, अपने गोल्स को डिफाइन करें। तो सक्सेस के लिए आपने बहुत सारे लीडर्स को सुना होगा इस टॉपिक के ऊपर बात करते हुए कि गोल्स को सेट करें, लेकिन मुद्दा ये है कि बहुत रेयर ही आपको ये टॉपिक मिलेगा कि गोल्स को सेट करना कैसे है। अब जब टेक्निक ही नहीं पता कि गोल्स को सेट कैसे करना है तो बहुत सारे लोग गोल्स सेट करने के बाद भी अपने गोल्स को पूरा नहीं कर पाते हैं। तो आज इस वीडियो में मैं आपसे यही बात करूंगा कि क्या वो सही टेक्निक है, क्या एक स्पेसिफिक साइंटिफिक एक वे है जिसके साथ आप अगर अपने गोल्स को सेट करने में कामयाब होते हैं तो आप अपने गोल्स को बहुत जल्दी अचीव कर सकते हैं और डेफिनेटली अचीव कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, माय नेम इज हरमनदीप सिंह और आज इस वीडियो में मैं आपसे बात करने जा रहा हूं कि हाउ टू सेट योर गोल्स प्रॉपरली। चलिए शुरू करते हैं। दिस इज अ ग्रेट वे टू सेट योर गोल्स। आप जब भी अपने गोल्स सेट करने हैं तो आप गोल्स को हमेशा, मैं एक शॉर्ट फॉर्म इसको दे रहा हूं, मैं एक वर्ड दे रहा हूं जिसके साथ आप इसको याद रख सकेंगे इजिली कि कैसे आप अपने गोल्स को सेट करें। इस वे से अगर गोल्स को सेट करेंगे तो आई कैन गिव यू गारंटी, आई कैन अश्योर यू फॉर दैट कि आपको गोल्स अचीव करने में बहुत ज्यादा हेल्प मिलेगी। जब भी आपने गोल सेट करने हैं तो एक वर्ड हमेशा याद रखें और वो वर्ड है स्मार्टर। अपने गोल्स को स्मार्टर सेट करें। अब वो स्मार्टर क्या है, इसके ऊपर बात करूंगा मैं। स्मार्टर में सबसे पहले इसके स्पेलिंग्स को चेक करें, स्पेलिंग्स को चेक करें और स्पेलिंग्स क्या आते हैं इसके, SMARTER। तो ये जो है इस साइंटिफिक वे के साथ, तो इस वे से हम लोग जो है अपने गोल्स को सेट करेंगे। क्या, कैसे? स्मार्टर। ठीक है, आइए इसके ऊपर डिटेल में बात करते हैं। क्या है ये स्मार्टर, व्हाट इज दिस स्मार्टर? देखिए, स्मार्टर में अगर आप सबसे पहले एस को लेते हैं तो एस ये डिफाइन करता है कि जब भी आपने गोल सेट करने हैं, अपने गोल्स को सबसे पहले स्पेसिफिक रखें। स्पेसिफिक क्या है, मैं आपको एग्जांपल के थ्रू बताता हूं। जब मेरे पास बहुत सारे लोग मिलने आते हैं मेरे को ना, तो मैं कई बार उनसे पूछता हूं कि आपके गोल्स क्या है, क्या करना चाहते हो लाइफ में। तो ज्यादातर मेरे को पर्सन्स का आंसर पता क्या मिलता है। इवन कि मैंने बहुत सारे ग्रुप्स मीटिंग में भी ये चीज पूछी है, ग्रुप प्रेजेंटेशंस में भी मैंने बहुत बार ये पूछा है कि क्या करना चाहते हैं आप। तो आंसर मिलता है, मैं सक्सेसफुल होना चाहता हूं। सक्सेसफुल मतलब मैं कामयाब होना चाहता हूं जी। ओके फाइन, तो सक्सेसफुल कैसे, मतलब आप कैसे पता चलेगा आपको कि आप सक्सेसफुल हो गए? मतलब क्या है आपके अकॉर्डिंगली, आपके लिए सक्सेस की डेफिनेशन क्या है? कैसे आपको पता चलेगा कि आप सक्सेसफुल हो चुके हैं? तो ये जब मैं पूछता हूं तो आंसर फिर उसके बाद मिलता है कि सर पहले तो थोड़ा बहुत सोचते हैं पर्सन, उनको ये पता नहीं होता, एग्जैक्टली नहीं पता होता कि वो कैसे सक्सेसफुल होंगे। ये शायद उन्होंने ये क्वेश्चन ही पहली बार सुना होता है। जब क्वेश्चन ही पहली बार सुना है तो उसके ऊपर आंसर कैसे प्लान करेंगे, है ना? तो ज्यादातर लोग फिर इमीडिएटली जो आंसर प्लान करते हैं उस आंसर के अकॉर्डिंगली वो ये कहते हैं कि सर मतलब एक अच्छी सी नौकरी लग जाए, अच्छी सैलरी मिलनी शुरू हो जाए। तो मैं कहता हूँ फिर अच्छी नौकरी मतलब क्या, मतलब अच्छी नौकरी क्या मतलब? सर जिसमें मतलब ठीक ठाक सैलरी हो, ऐसी कुछ। तो मैं कहता हूँ कितनी सैलरी? तो मतलब यहां से ये क्लैरिटी होती है कि बहुत सारे पर्सन्स को यही नहीं पता होता कि लाइफ में कैसे स्पेसिफिकली उन्होंने सक्सेस लेनी है। दिस इज अ प्रॉब्लम। आप जब अपने गोल्स सेट करने हैं आपने, तो आपको पता होना चाहिए कि आपको क्या चाहिए और क्या चाहिए। मतलब जैसे मैं एग्जांपल के तौर पे अगर मैं किसी को पूछता हूँ कि सर आप मतलब आप क्या चाहते हैं अपनी लाइफ में, तो पर्सन कहता है जी मैं सक्सेसफुल होना चाहता हूं। तो मैं कहता हूं कि सक्सेसफुल का क्या मतलब? तो वो कहता है कि सर मैं चाहता हूं कि अपनी लाइफ में मेरे पास मेरी मंथली जो इनकम है वो लेट्स से 1 लाख रुपीज होनी चाहिए। मुझे अगर 1 लाख रुपीज महीने का आना शुरू हो जाता है तो मैं समझता हूं कि मैं सक्सेसफुल हूं। और इसके साथ साथ मेरे पास एक अच्छी कार होनी चाहिए। अगर मैं पूछता हूं कि अच्छी कार क्या, तो वो कहता है जी हाँ जी मेरे पास लेट्स से 15 लाख रुपए वाली इस मॉडल की, इस कंपनी की ये गाड़ी इस कलर की होनी चाहिए। तो दैट मींस कि ही इज वेरी स्पेसिफिक इन दैट। वो अपने जो गोल्स है उसने बड़ी स्पेसिफिकली उसने सेट किए हैं। तो मतलब जब भी आपने गोल्स सेट करने हैं, आपके गोल्स जो हैं एग्जैक्टली होने चाहिए। अगर आप चाहते हैं कि आपके अकाउंट में सेविंग्स हो, आपके पास पैसा हो, तो ये आंसर ना हो कि बहुत सारा पैसा हो। सर बहुत सारा कितना? लेट्स से एक बंदा कहता है कि जी मेरे को 10 लाख रुपए की सेविंग्स चाहिए आने वाले 2 साल के अंदर अंदर, तो दैट इज गुड, उसका गोल है। अगर वो कहता है जी मेरे को 50 लाख रुपए की सेविंग्स चाहिए आने वाले 2 साल के अंदर अंदर, तो मतलब उसका गोल जो है वो सेट है। मुझे जी 5 करोड़ रुपया या 10 करोड़ रुपया चाहिए
आने वाले 5 साल के अंदर अंदर, तो मतलब उसका गोल सेट है। अंडरस्टैंड कर रहे हैं? तो जब भी आपने गोल सेट करने हैं, आपके गोल्स जो है वो 100% स्पेसिफिक होने चाहिए। आपको क्लियर होना चाहिए कि आप क्या चाहते हैं। आई होप कि ये पॉइंट आपको समझ आया। ठीक है, तो चलिए अब नेक्स्ट पॉइंट के ऊपर बात करते हैं। जो नेक्स्ट पॉइंट है वो है एस के बाद क्या आता है स्मार्टर में? एम। तो वो है एम। जब भी आपने गोल्स डिसाइड करने हैं तो नेक्स्ट जो है हमेशा याद रखिए वो एम है, और एम से मेरा मतलब है मेजरेबल। आपके जो गोल्स हैं वो मेजरेबल होने चाहिए, उसको मेजर किया जा सकता हो। मतलब क्या है? देखिए, मतलब इसका ये है कि आप कुछ ऐसा गोल फिक्स करें जिसको चेक किया जा सकता हो, उसकी परफॉर्मेंस की। आप जब उसको अचीव करने जा रहे हैं तो उसकी परफॉर्मेंस क्या आ रही है। ठीक है, देखिए मेजरेबल से मेरा मतलब है कि आप लेट्स से आपने फिक्स किया, जैसे अभी मैंने बात की, जैसे आपने फिक्स किया कि मेरे को आने वाले 2 साल के अंदर अंदर 50 लाख रुपया चाहिए। अब इसको मेजर किया जा सकता है। मान लीजिए 2 साल के अंदर अगर 50 लाख रुपया चाहिए, तो इसका मतलब है कि आप चेक कर सकते हैं कि 1 महीने के बाद आपकी क्या प्रोग्रेस हुई है, आपने कितना जो है वो सेव कर लिया। 6 महीने के बाद आपकी क्या प्रोग्रेस हुई है, आपको कितना चाहिए था और आपने कितना सेव कर लिया। साल बाद कितना सेव कर लिया, 1.5 साल के अंदर कितना सेव कर लिया, क्या जितना आपको चाहिए था आने वाले 2 साल के अंदर अंदर, क्या आप उसके पास पहुंच रहे हैं, क्या आप अपनी प्लानिंग के अकॉर्डिंगली चल रहे हैं। ये होता है मेजरेबल। ठीक है, अगर मान लीजिए जैसे पहले पर्सन ने बोला कि मुझे बहुत सारा पैसा चाहिए। अब बहुत सारा कितना है इसको मेजर नहीं किया जा सकता। आज मेरे जेब में कितना है, आज मेरे सेविंग्स अकाउंट में कितना पैसा है, आज मेरे पास अदर जो सोर्सेज है वहां पे क्या मेरी जो अचीवमेंट चल रही है, इसको मैं मेजर ही नहीं कर सकता क्योंकि मैंने डिफाइन नहीं किया था अपने गोल को। तो आप हमेशा गोल इस हिसाब से सेट करें कि उसको मेजर किया जा सकता हो। ठीक है, अब नेक्स्ट जो पॉइंट है वो है स्मार्टर में एस एम। नेक्स्ट आता है ए। अब ये ए क्या है? अब ये ए है अचीवेबल। आप जब भी गोल आपने सेट करने हैं तो इस हिसाब से सेट करें कि आपको विश्वास हो इस चीज का कि यस, अगर आप एफर्ट्स करेंगे तो आप उसको अचीव कर सकते हैं। आप उसको अचीव कर सकते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे मैं क्योंकि नेटवर्क मार्केटिंग में हूं तो उसके अकॉर्डिंगली हम लोग डिजाइन करते हैं। आप मान लीजिए कि नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस आप ज्वाइन कर लेते हैं और आप जैसे आप यहाँ पे आए, आप यू आर वेरी एक्साइटेड, आप बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो गए, आपने मीटिंग्स लगाई और बहुत सारे लीडर्स को मिले और आप एकदम से आप मोटिवेट हो गए। और मोटिवेट होने के बाद आपने बड़े बड़े सपने देखे। अब जब बड़े बड़े सपने देखे तो ऑब्वियसली बड़े सपने देखने चाहिए भाई लाइफ में। अगर बड़े सपने देखोगे तभी लाइफ में ग्रो करोगे, अगर बड़े सपने नहीं देखोगे लाइफ में कैसे ग्रो करोगे। छोटे सपने वाले ना, छोटे सपने देखने वाले ग्रो नहीं करते कभी। लेकिन यहाँ पे आपने एक ऐसा गोल सेट कर लिया जो अचीवेबल ही नहीं है। आप नेटवर्क मार्केटिंग में आए, आपने देखा कि आपसे आने वाले पहले जो लोग हैं वो महीने का 5 लाख रुपया कमा रहे हैं और आपने ये भी डिसाइड कर लिया कि आप भी 5 लाख रुपए तक पहुंचेंगे। ऐसा सोचना कोई बुरी बात नहीं है। आप ये डिसाइड कर लेते हैं कि आने वाले सिर्फ 1 महीने के अंदर अंदर आप अपनी इनकम को 5 लाख रुपए तक ले जाएंगे नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री में। और आपका कोई बैकग्राउंड नहीं है, आपका कोई एक्सपीरियंस नहीं है इस चीज में, आपको कोई ऐसे कोई रिलेशन नहीं है, आपके पास ऐसे कोई सोर्सेज नहीं है जिसके कारण आप, हो सकता है कोई ऐसा मिरेकल हो जाए, हो सकता है कोई ऐसा पर्सन नेटवर्क मार्केटिंग में आए जिसके लिए ये करना पॉसिबल हो। लेकिन आप अपने आप को चेक करें कि क्या आपके लिए ये पॉसिबल है। इज इट पॉसिबल फॉर यू? इफ इट इज नॉट अचीवेबल फॉर यू देन डू नॉट सेट दिस काइंड ऑफ गोल। याद रखिए हमेशा। देखिए जो नेक्स्ट है स्मार्टर में वो आता है आर। अब आर क्या है? जो आर है वो ये चीज डिसाइड करता है, ये चीज आपको गाइड करता है कि जो आपके गोल्स है ना वो रेलेवेंट होने चाहिए, वो रेलेवेंट होने चाहिए। अगर वो रेलेवेंट नहीं है तो आप नहीं अचीव कर पाओगे और वो जो गोल सेट करेंगे आप वो सही भी नहीं होंगे। दैट इज नॉट अ गुड टेक्निक, दैट इज नॉट अ राइट टेक्निक। तो हम लोग बात ये कर रहे हैं कि क्या वो टेक्निक है जिसके थ्रू आप अपने जो गोल्स है उसको सही तरीके से सेट कर पाएंगे। अब रेलेवेंट क्या है? देखिए रेलेवेंट का मतलब है आप ऐसे गोल्स सेट करें जो आप दिल से चाहते हैं, जो आपकी लाइफ के साथ जो लिंक्ड है, जो आपके लिए मैटर करते हैं। जो आपके लिए मैटर नहीं करते हैं ना, जिनका कोई पर्पस नहीं है, आप उसको मत सेट करें। जैसे एग्जांपल के तौर पे आपके किसी फ्रेंड ने BMW बाय कर ली, BMW बाय कर ली। अब आपने उसको देखा, आपने कभी लाइफ में इससे पहले नहीं सोचा था BMW, आपका शौक नहीं है मतलब,
लेकिन जब उसने गाड़ी ली तो आपने भी ड्रीम बना लिया अपना, आपने भी अपना गोल सेट कर लिया कि मैं भी BMW लूंगा, पर आपको उससे कुछ लेना देना नहीं है। यानी कि अगर आप BMW जो है अगर बाय कर भी लेते हैं तो आप अंदर से कुछ सेटिस्फाइड नहीं होंगे, आपके लिए कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है वो। अगर इस तरीके से आप अपना गोल सेट करते हैं कि उसने कर लिया है ये, इसलिए मैं भी करना चाहता हूं, तो आप अपने गोल को अचीव नहीं कर पाओगे। तो अगर आप अपने गोल को अचीव नहीं कर पाओगे तो दैट इज नॉट अ राइट टेक्निक। तो हमेशा याद रखें, आप वो गोल सेट करें जो आपको अपनी लाइफ में अचीव करने हैं, जो आपको अपनी लाइफ में रेलेवेंट है, जो आप चाहते हैं कि आपकी लाइफ में आपको मिले। आई होप कि आपको ये पॉइंट जो है वो क्लियर हो गया। ठीक है, तो अब नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं, SMART। जी हाँ, अब T क्या है? व्हाट इज T? ये जो T है ना, इसको हमेशा याद रखें, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये क्या है? आपके जो गोल्स है, आप जब भी गोल सेट करें वो टाइम बाउंड होने चाहिए। क्या होने चाहिए? टाइम बाउंड होने चाहिए। अगर मान लीजिए आपने अपने जो भी गोल सेट किया है उसको कोई टाइम फिक्स नहीं किया, मान लीजिए आप चाहते हैं कि आपने गाड़ी बाय करनी है, ये गाड़ी बाय करनी है, आपने स्पेसिफिक भी कर लिया कि ये गाड़ी बाय करनी है, इस कंपनी की बाय करनी है, ये मॉडल बाय करना है, इतने का आएगा, ये कलर है उस गाड़ी का, ये फीचर्स होंगे उसमें, आपने सब कुछ डिसाइड कर लिया, लेकिन टाइम फिक्स नहीं किया। अब जब टाइम फिक्स नहीं किया तो आपको पता ही नहीं है कब अचीव करना हो। आप रिच होना चाहते हैं, अमीर होना चाहते हैं आप, लेकिन ये पता नहीं है कब होना चाहते हैं, इसके बारे में कोई सोचा नहीं है, कभी नहीं बात की इसके बारे में। तो ये अगर ऐसा कुछ करते हैं ना तो गोल्स आप अचीव नहीं कर पाएंगे, और इनफैक्ट वो गोल्स हैं ही नहीं है, वो गोल्स नहीं है, वो सिर्फ आपका ड्रीम है, एक ऐसा ड्रीम जिसके बारे में आपकी कोई प्लानिंग नहीं है। आप कह सकते हैं कि एक हवा में ड्रीम है बस। ठीक है, तो जब भी आपने अपना गोल सेट करना है तो हमेशा याद रखें, उसको एक टाइम दें, एक सर्टेन फिक्स्ड टाइम। अब मान लीजिए आप कहते हैं कि 2019 दिसंबर में 1 दिसंबर को मैं ये गाड़ी बाय करूंगा और ये इतने की है और मैं इतने बजे बाय करूंगा। लेट्स से आप कहते हैं कि मैं दोपहर के 2 बजे बाय करूंगा, तो दैट इज अ गोल, अदरवाइज दैट इज जस्ट अ सिंपल ड्रीम। ठीक है, तो दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट फॉर यू, इसको हमेशा याद रखिए। अब आते हैं नेक्स्ट चीज के ऊपर। नेक्स्ट जो है वो है SMART। अब E क्या है? व्हाट इज E? देखिए, जो आप गोल सेट करेंगे ना, वो गोल होना चाहिए एथिकल, एक एथिकल गोल होना चाहिए, और एथिकल वे के साथ उसको अचीव करने के लिए आप प्लान करें। आपने कोई ऐसा गोल अचीव करने की डिसाइड कर ली, एक ऐसा गोल फिक्स कर लिया जो एथिकल ही नहीं है। मान लीजिए आप रिच तो होना चाहते हैं, लेकिन आप उसके लिए जो वे चूज कर रहे हैं वो एथिकल नहीं है, तो दैट इज नॉट अ गुड टेक्निक। आपने गोल ही ऐसा एक फिक्स कर लिया जो एथिकल नहीं है, जो गोल ही एथिकल नहीं है, तो फिर वो दैट इज नॉट अ गुड टेक्निक। एथिकल एक हमेशा आपको, मान लीजिए आप पैसा कमाना चाहते हैं, आपने फिक्स कर लिया कि मैं इतना पैसा कमाना चाहता हूँ, इतने टाइम में कमाना चाहता हूँ, और मेरे पास ये सेविंग्स होनी चाहिए, लेकिन किस रास्ते से आएगा वो पैसा? वो चाहे ब्लैक मनी हो, चाहे व्हाइट मनी हो, डजंट मैटर टू यू। आप अगर मान लीजिए नेटवर्क मार्केटिंग में ही है, लेट्स से आप नेटवर्क मार्केटिंग में है और आपने डिसाइड कर लिया कि आप एक बहुत रिस्पेक्टेबल आप लेवल पे पहुंचेंगे, और साथ में ये भी डिसाइड कर लिया कि जितने मर्जी लोगों को धोखा देना पड़े वो डजंट मैटर, तो दैट इज नॉट अ गुड टेक्निक। तो हमेशा याद रखें, हमेशा एथिकल गोल फिक्स करें और एथिकल वे उसके लिए प्लान करें कि कैसे आप उस गोल को अचीव करेंगे। ठीक है, तो दिस इज द पॉइंट विच इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। अब उसके बाद आते हैं, अब नेक्स्ट क्या है? SMART। अब जो लास्ट है दैट इज R। बिल्कुल सही सोचा आपने। अब जो R है अगेन वो क्या है? अरे भाई, जब सब कुछ कर लिया ना, ये नहीं किया तो भूल जाओ, हवा में निकल जाएंगे, उड़ जाएंगे, कुछ नहीं कर पाओगे, कुछ नहीं अचीव कर पाओगे। ये वीडियो सुना आपने, ये वीडियो सुन के आपने सोचा कि मैं ऐसा ही करूंगा, लेकिन ये जो R है, जो अब मैं बताने जा रहा हूं, ये नहीं किया ना, भूल जाओ, मत देखो इसको, अभी बंद कर दो वीडियो को, मत देखो फिर।
वेरी गुड। अगर अभी भी वीडियो ऑन है तो इसका मतलब आप वाकई में अपने गोल्स को अचीव करना चाहते हैं और सही वे से आप उसको सेट करना चाहते हैं। तो अब मैं इसके लिए आपको बताऊंगा कि ये जो आर है ये क्या है। ये आर है रिकॉर्डेड। ये आर क्या है? ये आर है रिकॉर्डेड। जो आपके गोल्स हैं वो रिकॉर्डेड होने चाहिए। रिकॉर्डेड मतलब उसको लिखें, उसको लिखें। एक अच्छी सी अपनी नोटबुक ले, एक अच्छी सी अपनी डायरी ले, आप अपनी ड्रीम बुक ले सकते हैं, वहां पे लिखें। आप जगह जगह पे ना, घर पे बहुत सारी जगह होती है ना, मिरर है, आपका बाथरूम है, आपकी अलमीरा है, आपका ऑफिस के पीछे भी लगाए ना गोल्स को। आप जगह जगह पे इसको अपने नोटबुक पे रिकॉर्ड करने के बाद आप इसको जगह जगह पे अपने सामने वहां पे लगाएं जहां पे आपकी नजर डेली वहां पे जाए। आप अपनी गाड़ी के मिरर, जो फ्रंट मिरर है, वहां पे भी लगा सकते हैं, साइड पे। तो मतलब ये है कि आपके जो गोल्स हैं वो रिकॉर्डेड होने चाहिए। अगर आपने सब कुछ प्लान कर लिया, सब कुछ लिख लिया, लेकिन गोल्स लिखे नहीं, तो वो गोल्स हवा में उड़ जाएंगे। आई होप कि आपको समझ आया एंड आई एम श्योर, अगर मैं आई कैन अश्योर यू फॉर दैट कि अगर आप इस वे से अपने गोल्स को सेट करेंगे ना, तो आप अपनी लाइफ पे हर गोल को अचीव कर सकते हैं इजीली। एफर्ट्स तो बहुत सारे करते हैं ना आप गोल्स को अचीव करने के लिए, लेकिन कई बार क्या होता है, गोल्स पता ही नहीं है कैसे सेट करने हैं, पता ही नहीं है कैसे सेट करने हैं, तो फिर एंड यू नो दैट क्या होता है मतलब आपको। ठीक है, तो आज की वीडियो में इतना ही। आई एम श्योर, मुझे विश्वास है कि आपको ये जो वीडियो है वो जरूर पसंद आएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो लाइक जरूर करें, लाइक जरूर कर दें भाई। और लाइक करने के बाद मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगा ऐसे लोगों के साथ जरूर शेयर करें जिनको आपको लगता है कि इस वीडियो की जरूरत है, उनको हेल्प कर सकती है, और आपके जो वेल विशर्स हैं, जिनके आप वेल विशर्स हैं, ठीक है, जरूर शेयर करें। और अगर आप चैनल पे पहली बार आए हैं तो इस वीडियो को लाइक करें, ये तो कर ही देंगे, आई नो दैट। चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें, ताकि नेक्स्ट वीडियो जब भी मैं अपलोड करूं, मैं अब रेगुलरली इन ऐसे ही बढ़िया टॉपिक्स के ऊपर मैं वीडियो बनाने वाला हूं, तो जरूर उसको आप सब्सक्राइब कर लें, बेल नोटिफिकेशन आइकन को प्रेस कर लें, ताकि नेक्स्ट जब भी मैं वीडियो अपलोड करूं आपको उसकी नोटिफिकेशन जरूर आए। सो टिल देन, सी यू, टेक केयर, ऑल द बेस्ट एंड हैव अ नाइस टाइम। थैंक यू।